गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द प्ले द गिविंग ट्री ऑफ यूनिट 7 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्टोरी के जो ऑथर हैं, ये स्टोरी जो लिखी है वो लिखी है शेल सिल्वरस्टीन ने। शेल सिल्वरस्टीन ने ये स्टोरी लिखी है। तो बच्चों, कल हमने पेज 121 और पेज 122 पढ़ लिया था और उसे समझा भी था। तो उसमें मैं आपको एक रिकैप कर दूं आपके लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक छोटा लड़का था जो एक पेड़ की जो कंपनी है उसको बहुत एंजॉय करता था। पेड़ भी उसे बहुत प्यार करता था। पेड़ उसे अपने ट्रंक से अपनी ब्रांचेस में चढ़ने के लिए कहता था और फिर उसमें स्विंग करने यानी झूला झूलने के लिए कहता था। और पेड़ उसे क्या क्या देता था? जब वह थक जाता था तो उसे शेड देता था, छाया देता था। उसे एप्पल्स देता था जब वो बच्चा भूखा होता था और उसके साथ बहुत एंजॉय करता था। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने पेड़ के पास आना छोड़ दिया। एंड द ट्री वॉज वेरी सैड। एक दिन बहुत समय के बाद वह बच्चा पेड़ के पास आया एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और उसने कहा कि मुझे अब कुछ पैसे चाहिए। तो ट्री ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ लीव्स और एप्पल्स ही हैं। तुम एक काम करो, मेरे एप्पल्स प्लक करो एंड सेल देम इन द मार्केट में उसको सेल करो और उससे तुम्हें मनी मिलेगी। तो बॉय ने क्या किया, उसने जल्दी से एप्पल्स तोड़े और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। वो लड़का तो खुश हुआ ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुश पेड़ हुआ क्योंकि वह उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए कुछ कर पाया। फिर वह लड़का काफ़ी समय तक उस पेड़ के पास नहीं आया। तो द ट्री वॉज सैड अगेन। बट वन डे द बॉय केम बैक। एक दिन लड़का वापस आया और बच्चों फिर से पेड़ खुश हो गया। अब आगे देखें स्टोरी में क्या होता है। सो टुडे वी विल रीड पेज नंबर 123 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Tree, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy। ये ट्री कह रहा है बच्चे को, लड़के को। वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी टहनियों पर झूलो, मेरे एप्पल्स भी खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। तो बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, पेड़ों पे मैं नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड। मेरी शादी होने वाली है। आई एम गेटिंग मैरिड। मैरिड माने शादी होना। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। और मुझे एक घर चाहिए अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो ट्री क्या कहता है, I have no house but you may cut off my branches and build a house। मेरे पास कोई घर नहीं है पर तुम मेरी टहनियों को काट सकते हो और एक घर बना सकते हो। Now narrator, अब जो कथा स्टोरी कहने वाला है वो कह रहा है So the boy cut off the trees branches and carried them away to build a house। तो उस लड़के ने पेड़ की टहनियों को काटा और उन्हें अपने साथ ले गया। किस लिए? एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और पेड़ फिर खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। पर वह लड़का वो बहुत समय तक फिर दूर रहा और मतलब पेड़ से मिलने नहीं आया। और फिर आप जानते ही हो, जब पेड़ से मिलने वो लड़का नहीं आता था तो पेड़ उदास हो जाता था। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak। और जब वह बहुत समय के बाद वापस आया वह लड़का पेड़ के पास, तो पेड़ इतना खुश हुआ कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। It could hardly speak। Now the boy was a young man। और वह लड़का अब एक यंग पुरुष बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब पेड़ ने कहा आओ, मेरे पास आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, अब वो बॉय क्या बन गया है? यंग मैन बन गया है। तो यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मैं
बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप होता है व्यापारिक यात्रा, मतलब मैं किसी यात्रा पे जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, और मुझे एक बोट चाहिए अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। मुझे एक बोट चाहिए। बोट माने कश्ती या नाव। कैन यू गिव मी अ बोट? क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है? एक ट्रंक। ट्रंक आपको बच्चों पहले ही बताया गया है, जो बड़ा सा ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है उसे ट्रंक कहते हैं। तो ट्री ने कहा अब मेरे पास सिर्फ ट्रंक ही बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। मेरे तने को काटो और अपने लिए एक नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे। तब तुम यात्रा कर सकते हो। सेल हम करते हैं बच्चों नाव में, ऑन द रिवर। हम जब समुद्र में यात्रा करते हैं या नदी में तो उसे सेलिंग कहते हैं। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। अब वह यंग मैन, उसने ट्रंक काटा ट्री का और एक बोट बनाई एंड सेल्ड अवे, और उसमें यात्रा पर चला गया। तो चिल्ड्रन, दिस वॉज पेज नंबर 123। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आज हम यहीं तक इसकी रीडिंग करेंगे, और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज आपको क्या वर्कशीट करने को इसमें से दी गई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वर्कशीट इज रीड पेज नंबर 123। गिविंग ट्री का जो पेज नंबर 123 है, इसको केयरफुली आप दोबारा से रीड करें और इन ब्लैंक्स को फिल करें। ये ब्लैंक्स हैं, आई एम गेटिंग डैश एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। आई एम गेटिंग क्या, वो घर किसके लिए बनाना चाहता था? अपनी वाइफ के लिए। तो इसमें आएगा आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। देन सेकेंड वन इज द यंग मैन बिल्ड अ हाउस विद डैश ऑफ द ट्री। यंग मैन ने हाउस किससे बनाया था ट्री की? विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। The young man used the trunk of the tree to make a, young man ने ट्रंक जो थी ट्री की उससे क्या बनाया? बोट। तो इसमें आएगा बोट। तो ये है 3 फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, आपको इनके आंसर्स करने हैं। बच्चों, कल हमने जो वर्कशीट की थी उसमें जो 2 क्वेश्चंस किए थे वो पेज नंबर 126 पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है 126 पेज पर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़के ने ब्रांचेस से क्या बनाया था? ट्री की ब्रांचेस से। तो इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन में ही है, द बॉय मेक का बन जाएगा मेड। मैंने आपसे पहले भी कहा था डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मेक का बनेगा मेड। द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आपको सिर्फ मेड अ हाउस लिखना है, बाकी सारा आंसर क्वेश्चन में ही है। द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। Then next question is what did the boy make with the trunk of the tree? लड़के ने पेड़ के तने से क्या बनाया था? तो इसमें भी क्वेश्चन से ही लिखेंगे आप आधा आंसर। द बॉय बिल्ट अ बोट। ये जो बिल्ट अ बोट है ये आपको लर्न करना है, बाकी सारा आंसर क्वेश्चन में है। द बॉय बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑन पेज 126। अब बच्चों 127 पेज पर एक क्वेश्चन है लेट्स टॉक में, व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? तो उसका आंसर मैंने आपको एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन में दे दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। सेंटर में लिखा है वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज दे गिव अस, वो हमें क्या देते हैं? ऊपर देखिए कितने सुंदर डायग्राम्स बने हुए हैं। फ्रूट्स देते हैं, वुड देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, शेड एंड देन ऑक्सीजन। तो ये 6 चीजें हमने लिखी हैं कि पेड़ हमें देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स, वुड माने लकड़ी, वेजिटेबल माने सब्जियां, मेडिसिन्स माने दवाइयाँ, शेड माने छाया एंड ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो पेड़ ही देते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे
And till we meet next time, you people stay home, stay safe. Thank you and bye bye.